शुक्रवार को विश्व भारती अनुसंधान परिषद ज्ञानपुर एवं संस्कृत विभाग एपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के संयुक्त तत्वावधान में ई लाइब्रेरी सभागार में पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की 106 जयंती एवं विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सम्मानित अतिथियों द्वारा सरस्वती की प्रतिमा एवं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में वैदिक एवं लौकिक मंगलाचरण पीयूष पांडे ने प्रस्तुत किया। सरस्वती वंदना तथा पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की स्मृति में विरचित कपिलाष्टक का पाठ संस्कृत विभाग के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विश्व भारती अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर अरविंद पांडे एवं डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे को पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी स्मृति विश्व भारती सम्मान एवं संस्कृत सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व भारती अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे के योगदान की चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद पांडे ने कहा, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने संस्कृत के गूढ़ विषयों को अपने लेखन का विषय बनाया और उस पर अपनी लेखनी से संस्कृत भाषा को समृद्ध किया। वेद भारत की निधि है। वेद ज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने वेदमृतम ग्रंथमाला के माध्यम से वैदिक साहित्य को समृद्ध किया है तथा संस्कृत सीखने के लिए प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी एवं प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी के द्वारा आज तक 10 लाख से अधिक छात्रों ने संस्कृत सीखी है। डॉक्टर द्विवेदी संस्कृत के सरलीकरण के हुए मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे ने कहा कि मुझे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैंने उनकी कार्यशैली और उनकी लेखन शैली को बहुत नज़दीक से देखा है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी में अद्भुत क्षमता थी। वे संस्कृत के हर विषय के पारंगत थे। उन्होंने व्याकरण, भाषा विज्ञान, दर्शन, वेद, संस्कृत काव्य तथा अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी से संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। आज डॉक्टर द्विवेदी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी रचनाओं से आज सभी लाभान्वित हो रहे हैं और उनके गपर शोध कार्य भी हो रहे हैं। ऐसे मनीषी को मेरा प्रणाम है। कार्यक्रम के में डॉक्टर ऋचा ने कहा कि संस्कृत विभाग को इस जयंती को आयोजित करने का अवसर मिला, ये हम सभी का सौभाग्य है और आज हम उनके विविध चिंतन पर एक संगोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र यादव ने की। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार पाठक, डॉक्टर के.पी. मिश्रा ने भी संबोधित किया और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अवदान के विविध आयामों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय, डॉक्टर संजय चौबे, डॉक्टर विश्वेंदु द्विवेदी वेदिस, डॉक्टर सविता द्विवेदी, अपर्णा, सुनीता, ज्ञानेंदु द्विवेदी, हरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद भट्टाचार्य, शीतला प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर संतोष आर्य, अब्दुल वाहिद अंसारी, डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर सुधीर रंजन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ऊष्मा यादव ने किया। कार्यक्रम का संपूर्ण संयोजन डॉक्टर ऋचा, विभाग अध्यक्ष संस्कृत में किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी के किसी भी कार्यक्रम में समाहित होना, सम्मिलित होना, यह मैं सौभाग्य की बात मानता हूं। वे शब्द के शिल्पी ही नहीं थे, वो शब्द के सारथी भी थे। उन्होंने इतना सुंदर रचना संसार अपना निर्मित किया है, जिसको पढ़ते पढ़ते लोग कई शतक लगा सकते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, और जो कुछ लिखा बहुत मन से लिखा, बड़े सुंदर ढंग से लिखा। उन्होंने मानव जीवन के साथ साथ वेदों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इतनी ही बात नहीं, बल्कि कैसे पुष्पों से प्रजनन किया जा सकता है दूसरे बड़े पुष्प का, और एक दूसरे पौधे से मिलकर के नर पौधे और मादा पौधे की पहचान करते कैसे उसमें और उत्कृष्टता लाई जा सकती है, यह ज्ञान उन्होंने वेदों से प्राप्त किया था। और वेदों के माध्यम से ही उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि मानव जीवन की जैसा ही जीवन पशु पक्षियों में भी है और इतर प्राणियों में भी है। यह अद्भुत ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया और पुस्तकों के माध्यम से जो दिया, वह अद्वितीय है। विदेश में रहने वाले जर्मन देश के कितने विद्वान संस्कृत के प्रेमी हो सकते हैं। सर्वनिष्ठा प्राच्यविद के ग्रंथ में उन्होंने सबका वर्णन किया
उनका जो साहित्य है, उनका जो कार्य है, वह स्तुत्य है, वह पठनीय है और बारंबार मननीय है। मैं यहाँ आकर अपने को बड़ा कृतकृत्य और कृतार्थ मान रहा हूँ। धन्यवाद। आज मैं काशी नरेश पीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग एवं संस्कृत भारती के तत्वावधान में आयोजित स्वर्गीय कपिल देव द्विवेदी जी के स्मृति में आयोजित इस सारस्वत कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे प्रसन्नता दोहरी हुई। एक तो उनके पुत्र द्वारा इसे सोल्लास मनाया गया और दोहरी प्रसन्नता ये हुई कि संस्कृत विभाग जहाँ के वहाँ द्विवेदी जी आचार्य थे, यहाँ के अध्यापकों, यहाँ के कर्मचारियों, यहाँ के विद्यार्थियों ने बड़े मनोयोग से भाग लिया। मेरा अनुभव है प्राय विश्वविद्यालयों में जब व्यक्ति कार्यमुक्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कोई उसे सम्मान नहीं देता। लेकिन इतने दिनों बाद भी 106 जयंती मनाई जा रही है, किसी आचार्य के प्रति यह सम्मान बहुत बड़ी बात है। और मैं देखा कि संस्कृत विभाग ने पूरा विद्यालय परिवार, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के विभिन्न विषयों के अध्यापक उपस्थित थे। ये बहुत बड़ी बात है। यह निश्चित रूप से इस संस्था की ऊर्जा है जिसके कारण सब लोग प्रभावित हैं और आज भी द्विवेदी जी के अवसान कितने दिन बाद भी लोग जुड़े हैं, लोग नाम जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जो यश का है निरंतर आगे चलता रहेगा, लोग याद करते रहेंगे। धन्यवाद। आज विश्व भारती अनुसंधान परिषद और संस्कृत विभाग काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की 106वीं जयंती का आयोजन किया गया। इसमें काशी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पांडे जी और डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे जी मुख्य अतिथि और सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आपने संस्कृत भाषा के महत्व, संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए, संस्कृत भाषा का आज के समय में क्या महत्व है, इस पर डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे जी ने छात्रों को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। और प्रोफेसर अरविंद पांडे जी ने शिक्षा किस रूप में ग्रहण करनी चाहिए, अध्यापकों का आज भी क्या दायित्व है, शिक्षा का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया। बहुत ही मनोयोग से छात्रों ने और प्राध्यापकों ने आप दोनों विद्वानों के जो सारस्वत भाषण थे उनको सुना और अपने जीवन में अपनाने के लिए वह प्रतिबद्ध दिखाई पड़े। मैं संस्कृत विभाग का और काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य के आभारी हूं कि आपने इस प्रकार इस सुंदर आयोजन के लिए हमें स्थान दिया और हमें अवसर प्रदान किया।